हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइंस पढ़े थे और हम लोगों ने 3 फॉर्म पढ़ा था। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दोज फॉर्म्स। ठीक है, आज हम लोग जो है लाइंस के बारे में और भी कुछ ज्योमेट्रिकल सिचुएशंस देखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ये पहला है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया, बट ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसका 3D में यूज़ करते हैं। तो आप इसको अगर पढ़ेंगे भी तो ये बहुत अधिक, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं है इसको। चलिए हम लोग फिर भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी इजी है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। 2 लाइन के बीच का एंगल आपको पता करना है। 2 लाइन है और इन दोनों लाइन के बीच का आपको एंगल पता करना है। तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों लाइंस, अब आप देखिए कि जो प्लेन होता है हमारा 2 लाइन के बीच का एंगल, वो कैसे आप पता करेंगे। इस पे देखिए, इस पे भी एक वेक्टर, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b1 वेक्टर। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम b2 वेक्टर। ये b2 आपका डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन पे एक वेक्टर का, और a1 और a2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है इस लाइन पर, है ना। लाइन पर एक पोजीशन वेक्टर a1 होगा और लाइन पर एक वेक्टर जो होगा वो b2 और b1 होगा, है ना। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, सो अब आप देखिए कि अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर हम एंगल निकाल लेंगे, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर हम निकाल लेंगे तो हमको लाइन के बीच का एंगल निकल जाएगा। तो 2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है हमको ऑलरेडी पता है, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 बाई मोड b1 मोड b2, है ना। सो ये सिंपल फॉर्मूला है ना, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अब आप देखिए यहीं से 2 लाइन पैरेलल कब होगा, 2 लाइन परपेंडिकुलर कब होगा। सो 2 लाइन पैरेलल होगा तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, है ना। b1 डॉट b2 अगर 0 हो जाएगा तो cos थीटा का वैल्यू 0, so थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। सो ये कब होगा, जब लाइन L1 है और लाइन L2 है। सो व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो ये बहुत टफ फार्मूला नहीं है, हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का सिर्फ यूज़ किया, है ना। हमने सिर्फ देखा कि लाइन पे एक वेक्टर कौन है। इसी तरह 2 लाइन पैरेलल कब होगा, L1 इज पैरेलल टू L2 कब होगा। सो ये कब होता है, जब आपका दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, यानी कि इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो। तो ये भी हमने पढ़ रखा है। तो हमने देख लिया कि 2 लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, और 2 लाइन कब परपेंडिकुलर होगा, और 2 लाइन कब पैरेलल होगा। तो ये बहुत टफ नहीं था। तो ये अगर एंगल बिटवीन 2 लाइन्स अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो ये बहुत टिपिकल नहीं है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। देखिए ऊपर में b1 डॉट b2 ऐसे है, और ये b1 का मॉडुलस और ये b2 का मॉडुलस। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अब है हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। अब आप देखिए कि अभी तक हमने जितना भी लाइन पढ़ा था वो प्लेन में पढ़ा था। अगर आप लाइन को प्लेन में देखेंगे तो प्लेन पे 2 ही तरह के लाइन होते हैं, लाइन्स ऑन प्लेन। प्लेन पे जो लाइन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे, सॉरी 3 तरह के, या तो पैरेलल होंगे या तो कोइंसिडेंट होंगे। इसके अलावा तीसरा लाइन नहीं होता है। बट अगर लाइन मेरा स्पेस में है, लाइन इन स्पेस, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 3 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, तो लाइन इन स्पेस हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। सो व्हेन द 2 लाइन्स और मोर देन 2 लाइन्स आर इन स्पेस, देन एक चौथी पॉसिबिलिटी भी आती है। पैरेलल तो हो सकता है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, कोइंसिडेंट भी होता है। एक चौथी पॉसिबिलिटी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइंस ना तो पैरेलल होगा, ना तो इंटरसेक्टिंग होगा, ना तो कोइंसिडेंट होगा। तो इसको हम लोग चलिए ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि ये लाइन मेरा कैसा होगा। अब आप देखिए यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है, ये लाइन ना तो पैरेलल है, पैरेलल नहीं है ना तो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है देखिए, और ना तो कोइंसिडेंट है। सो सच लाइन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। इस तरह के लाइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन्स। ठीक है, तो अब हम क्या है ना, इस तरह के लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। यानी कि अब मैं, चलिए ये तो मैंने आपको 3D में दिखा दिया ना, 3D में तो आपको पता चल रहा है स्क्यू लाइन्स कैसा होगा। लाइन्स विच आर नॉट पैरेलल, नॉट इंटरसेक्टिंग, है ना, एंड नॉट कोइंसिडेंट। सो इस तरह के लाइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन्स। तो ये मेरा स्क्यू लाइन्स है ना। सो अगर मैं प्लेन में ड्रॉ करूँगा तो आपको लगेगा कि ये इंटरसेक्टिंग ही होगा, पैरेलल भी नहीं है ना। सो अगर मैं प्लेन पे ड्रॉ करूँगा तो ऐसा, अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसको मैं, ये ऊपर से जा रहा होगा और ये इसके नीचे से जा रहा होगा, है ना।
तो ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, पैरेलल भी नहीं होगा, कोइंसिडेंट भी नहीं होगा। तो इस तरह के लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस के बीच में ना हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, दो स्क्यू लाइंस है उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अब आप देखिए, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग, लाइन अगर आपका पैरेलल है तो इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉन जीरो होगा। लाइन अगर कोइंसिडेंट है इस केस में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। सो दो केस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होने का, या तो पैरेलल होगा, या तो कोइंसिडेंट होगा, या तो इंटरसेक्टिंग होगा। अदरवाइज स्क्यू लाइंस में और पैरेलल लाइंस में लाइन मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो 0 नहीं होगा, है ना। सो अब आप देखिए कि हम लोग जो पहला कॉन्सेप्ट है ना कि स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो है ना मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। सो प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम लोग इसके लिए। सो प्रोजेक्शन का मैं फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे पोजीशन क्या है, तो जिस पे प्रोजेक्शन होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, है ना। तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। सो इसी के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। अब आप देखिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसका हमको पता करना है कि वैल्यू क्या होगा। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर हो। तो अब आप देखिए, मैंने एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है ये, बट आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो मेरा EF लाइन है, EF लाइन, EF जो है ये ऑलमोस्ट दोनों के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। एग्जैक्टली मैं नहीं बना पाया हूँ, अब थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूँगा तो ऊपर वाला एंगल भी चेंज कर जा रहा है ना। अब आप देखिए कि यानी कि अब देखिए दो लाइन के बीच का बहुत सारा डिस्टेंस हो सकता है। देखिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, क्यों? ये दोनों पे परपेंडिकुलर नहीं है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो अब आप देखिए कि कौन सा लाइन सेगमेंट दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। अब आपको इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि दोनों पे ये कितना डिग्री एंगल बनाए? 90 डिग्री एंगल, है ना। दोनों पे ये कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री एंगल बनाए। तो अब आप देखिए कि ऑलमोस्ट ऐसा सिचुएशन होगा। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जो है दोनों के बीच का जो एंगल है वो, हाँ देखिए ऑलमोस्ट ये केस है ना। देखिए सॉरी थोड़ा सा चेंज करता हूँ। हाँ ये ऑलमोस्ट देखिए दोनों पे 90 डिग्री के अप्रोक्स है ना वैल्यू। तो ये जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब एक ऐसा लाइन से, अब इधर हम लोगों ने मूव किया था, देखिए दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा था, तो वो शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट। तो हम लोग इसी EF का वैल्यू निकालेंगे। इस EF का क्या वैल्यू है ये हमको पता करना है, ठीक है। अगर हम EF का वैल्यू निकाल लेंगे तो ईजिली हम बोलेंगे कि इन दोनों लाइन के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो EF होगा। सो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस क्या है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दोनों लाइन पर AB और CD दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो आपको समझ में आया ना कि स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस वो लाइन सेगमेंट होगा जो दोनों लाइन पे मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर। सो आई होप यू अंडरस्टूड। किस एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा है, 90 डिग्री अप्रोक्स है, बट ये 89.59 90 डिग्री अप्रोक्स है, 90.42। तो हम बोल सकते हैं जो EF होगा ना, ये ऑब्वियसली शॉर्टेज डिस्टेंस एग्जैक्टली नहीं है, मैंने क्या बोला शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए दोनों के साथ एग्जैक्टली जो है वो 90 डिग्री एंगल। अब इस केस में अप्रोक्स जो है वो 90 डिग्री के अप्रोक्स है ना। इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो चेंज हो जा रहा है। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दो लाइन के बीच का एंगल हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। दो लाइन के बीच में हम एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, आई होप देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न, है ना। सो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ठीक है। मैंने आपको अभी दिखा दिया, यानी कि अगर मेरे पास दो स्क्यू लाइन्स हैं, ये दोनों स्क्यू लाइन्स हैं, तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इस पे भी परपेंडिकुलर, आपने इसका अभी 3D व्यू देखा था तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसा है, ठीक है। तो हमको इसी का वैल्यू निकालना है। तो इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, R वेक्टर इज इक्वल टू
आपको पता है आर क्या है, एक जनरल पॉइंट है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा टाइम बी वन वेक्टर, और इसका इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा टाइम बी टू वेक्टर। ठीक है, तो अब क्या है ना कि देखिए इस पे एक वेक्टर है, हमको पता है इस लाइन पर एक वेक्टर है, इस लाइन पर एक वेक्टर है बी वन वेक्टर, इस लाइन पर एक वेक्टर है बी टू वेक्टर, है ना, इस लाइन पर एक वेक्टर है इस लाइन पर एक वेक्टर है बी टू वेक्टर, b1 और b2 क्या है, डायरेक्शन रेशियो है ना लाइन का, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो नहीं है, उस लाइन पर दो वेक्टर है b1 और b2। a1 a2 क्या है, लाइन पर एक पॉइंट है ना, लाइन पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है a1, इस लाइन पे एक पोजीशन वेक्टर है a2। ठीक है, तो अब आप देखिए कि कैसे हमको किसका वैल्यू निकालना है, SD का वैल्यू निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दोनों पे परपेंडिकुलर, हमको SD का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए कि कैसे हम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले हम ना A1 और A2 जो पॉइंट है इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये वेक्टर क्या निकलेगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, क्योंकि ये तो एक पोजीशन वेक्टर है ना, तो हमको एक वेक्टर मिला। अब आप देखिए कि ये जो है SD जो है दोनों पे परपेंडिकुलर है। अब एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर पे यानी SD अगर लाइन पे परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं B1 और B2 पे भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि B1 और B2 कहाँ है, लाइन पर ही है। L1 लाइन और L2 लाइन जो है, अगर इस पर L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड SD आर परपेंडिकुलर एंड L2 एंड SD आर परपेंडिकुलर, सो वी कैन से ना कि जो SD होगा, SD वेक्टर जो होगा, वेक्टर में ले लीजिए बाद में मैग्नीट्यूड, इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड SD वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B2। तो अब आप देखिए कि एक ऐसा वेक्टर हमको पता करना है जो दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो। तो ये जैसे ही टर्म आया तो आपको समझ में आना चाहिए कि B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 जो है एक ऐसा वेक्टर होता है जो B1 पे भी परपेंडिकुलर होता है, और B1 क्रॉस B2 जो होता है वो B2 पे भी परपेंडिकुलर होता है। हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो B1 क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड B1 क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर टू B2, और SD भी है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना SD वेक्टर विल बी पैरेलल टू B1 क्रॉस B2। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब जो SD है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये किस पे लाई करेगा, B1 क्रॉस B2 पे। अब B1 क्रॉस B2 जो होगा वो इससे बड़ा होगा, बट हम बोल सकते हैं जो SD है वो B1 क्रॉस B2 पे ही लाई करेगा। B1 को छोटा भी हो सकता है B1 क्रॉस B2, वी डोंट नो, बट जो डायरेक्शन होगा वो इसी पर होगा। SD जो होगा वो B1 क्रॉस B2 पर ही होगा। अब हमको B1 क्रॉस B2 वेक्टर मिल गया। अब क्या है कि हम इस A1 और A2 का प्रोजेक्शन, A1 A2 का प्रोजेक्शन अगर SD वेक्टर पे पता, B1 क्रॉस B2 वेक्टर पे पता कर ले तो हमको SD का वैल्यू मिल जाएगा। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि इस लाइन को हम ड्रैग करके ला रहे हैं कहाँ पर, D पर, और इस पॉइंट को ड्रैग करके ला रहे हैं इस पर। तो प्रोजेक्शन का मतलब यही है। सो प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 ऑन B1 क्रॉस B2 दैट विल गिव यू शॉर्टेज डिस्टेंस। सो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 ऑन B1 क्रॉस B2, यही आपका क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस। सो क्या होगा फॉर्मूला SD का, इसका प्रोजेक्शन इस पर, सो दोनों का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं। तो B1 क्रॉस B2 पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो B1 क्रॉस B2 के मॉडुलस से डिवाइड करेंगे। अब शॉर्टेज डिस्टेंस एक डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो सकता है जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मॉडुलस साइन। सो मॉडुलस साइन ये बता रहा है कि जो मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस है वो मेरा पॉजिटिव होगा। सो आई होप अब ये फॉर्मूला याद रखना ईजी है ना, प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 ऑन B1 क्रॉस B2 दैट विल गिव यू द शॉर्टेज डिस्टेंस। सो ये आपके बुक में ऑलरेडी ये फार्मूला डिराइव भी किया हुआ है। अब मेरे ख्याल से याद रखना आसान है इस फार्मूले को, है ना, कैसे इस फार्मूले को हम याद रखेंगे वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब मेरे ख्याल से अब आप देखिए यही चीज़ यहाँ पे किया गया, देखिए, है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस। सो प्रोजेक्शन ऑफ TS ऑन PQ विल गिव यू द शॉर्टेज डिस्टेंस। सो यही निकाला गया है, ठीक है। सो ये तो सिंपल था, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। पहले तो हमने देखा ना स्क्यू लाइंस क्या होता है, स्क्यू लाइंस जो होता है वो स्पेस में होता है, ना तो पैरेलल होगा, ना तो कोइंसिडेंट होगा, ना तो इंटरसेक्टिंग होगा,
तो जो चौथा कंडीशन है वो किसका होगा, स्क्यू लाइंस। और ये हमेशा एक स्पेस में हो सकता है, प्लेन में कभी भी स्क्यू लाइंस नहीं हो सकते हैं। प्लेन में 3 ही कंडीशन होता है लाइन का, ठीक है। सो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लिए। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो इसका जो डेरिवेशन है वो भी इजी है, मैं डेरिवेशन इसका नहीं कराऊंगा, ठीक है। सो पैरेलल लाइन है, सो पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। क्यों, डायरेक्शन रेशियो है ना, तो डायरेक्शन रेशियो दो पैरेलल लाइन का क्या होगा, सेम। सो अगर ये सेम नहीं है तो लाइन मेरा पैरेलल नहीं, यानी प्रोपोर्शनल, B1 और B2 प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो लाइन मेरा पैरेलल है। तो फॉर एग्जांपल अब आप देखिए कि जैसे अगर मैं ये इक्वेशन लूँ, R वेक्टर इज इक्वल टू 2y माइनस 3j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स I प्लस j प्लस k and R vector is equal to I minus 2j plus 3k and plus mu times 3I plus 3j plus 3k। अब आपको ये देखना है कि ये लाइन मेरा पैरेलल है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, लाइन पे वेक्टर ये दोनों है ना, तो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, ये तो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर तो एक पॉइंट है, लाइन पे वेक्टर ये है, तो लाइन पे अगर वेक्टर पैरेलल होगा तो लाइन पैरेलल होगा। तो इन दोनों का रेशियो देखिए 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। सो हम बोल सकते हैं ना लाइन मेरा पैरेलल होगा। सो पैरेलल है तो देखिए अब पैरेलल है तो, लेकिन हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा कि ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन कैसे चेक करेंगे, आपको समझ में आया। अगर ये इसमें से कोई भी एक नॉट इक्वल आ जाएगा तो लाइन मेरा पैरेलल नहीं होगा। तो अब ये पैरेलल लाइन है तो इसके बीच का डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस, तो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो इसका वैल्यू इस केस में निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, आप ये पैरेलल लाइन है तो ये दोनों को सेम बनाना होगा। तो सेम कैसे बनाएंगे, आप देखिए इसमें 3 कॉमन है तो ये आ जाएगा। तो आप 3 को क्या कीजिए, म्यू के साथ एडजस्ट कर दीजिए, 2y माइनस 3j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स I प्लस j प्लस k, R वेक्टर इज इक्वल टू I माइनस 2j प्लस 3k प्लस म्यू टाइम्स 3 को इसके साथ एडजस्ट कर दीजिए I प्लस j प्लस k। तो देखिए इस फॉर्म में आ गया जो हमको फॉर्म चाहिए था। देखिए ये भी B वेक्टर और ये भी B वेक्टर। तो अगर दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है ना, तो पहले तो जो वेक्टर है डायरेक्शन रेशियो उसको सेम बनाना पड़ेगा। अब आप देखिए कि इस फॉर्म में आ गया। सो देखिए यहाँ पे B दोनों B है ना, तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये जो फॉर्मूला है ना अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या होगा, फॉर्मूला B आपको पता हो गया, दोनों पे पोजीशन वेक्टर पता है A1 और A2, दोनों पे पोजीशन वेक्टर पता है A1 और A2, ये दोनों पे पोजीशन वेक्टर है ना। तो अब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस क्या था, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाई B1 क्रॉस B2 मॉडुलस। अब क्या A2 माइनस A1 तो है, B1 क्रॉस B2 के जगह पे क्या आ गया B, क्योंकि दो अलग अलग वेक्टर नहीं है। और ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो किससे रिप्लेस हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट से। और नीचे में B1 क्रॉस B2 किससे रिप्लेस हो गया, B वेक्टर से। तो ये फॉर्मूला हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। सो कैसे याद रखेंगे, दो लाइन है पैरेलल है, तो पहले तो ये A1 प्लस लैम्डा टाइम B, ये B वेक्टर दोनों में सेम करना होगा। R वेक्टर इज इक्वल टू A1 A2 अलग अलग हो सकता है, म्यू B वेक्टर, ये अगर सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। अभी हमने आपको दिखाया कैसे सेम बनाएंगे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो है दोनों लाइन के पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, इसका वैल्यू क्या होगा, B डॉट B क्रॉस A2 माइनस A1 बाई B का मॉडुलस, होल मॉडुलस। होल मॉडुलस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो क्रॉस वेक्टर है, तो वेक्टर का हमको मॉडुलस लेंगे तभी तो हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा। सो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। सो नाउ अब हमने जो चाहिए था कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए वो हमने पूरा कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 11.2 के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट विच वी हैव डेवलप्ड। ये 3 लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, यानी यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि वेक्टर ही है। तो कब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, जब दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या है वो 0 होता है।
यानी हमको ये दिखाना पड़ेगा। तो ये आप दिखा सकते हैं ना, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, सेकंड नंबर, सो दैट द लाइन्स थ्रू द पॉइंट 1 -1 2 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू 0 3 2 एंड 3 5 6। अब देखिए ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ये क्या बोला, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि 2 पोजीशन वेक्टर है। एक दूसरा लाइन भी है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, यानी 2 पोजीशन वेक्टर है। तो इसका एक वेक्टर निकाल सकते हैं, इसका एक वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो हम बोलेंगे ना कि लाइन मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर। 2 पॉइंट दिया हुआ है या इसका मतलब आप वेक्टर निकाल सकते हैं। इसी तरह 2 पॉइंट दिया हुआ है यानी आप एक वेक्टर निकाल सकते हैं। 3 नंबर भी उसी तरह क्वेश्चन है। नाउ सो दैट दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल, तो इससे एक वेक्टर निकल जाएगा, इससे एक वेक्टर निकल जाएगा। कब 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं, वी ऑलरेडी नो, ठीक है, जब दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो एक लाइन का इक्वेशन हमको पता करना है, ठीक है। मैं चलिए इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। एक लाइन का इक्वेशन है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 2 3, और एक वेक्टर के पैरेलल है। इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है 3i + 2j + 2k। तो अब देखिए कि ये दोनों पैरेलल हो गया ना, तो मैंने क्या बोला था, 2 पैरेलल है अगर लाइन तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो भी हम बोल सकते हैं ना, 3 2 2 है जो इसका डायरेक्शन रेशियो है। तो अब इस लाइन का देखिए पॉइंट पता चल गया, डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, तो लाइन का इक्वेशन पता चल जाएगा ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये पॉइंट है तो i + 2j + 3k प्लस म्यू टाइम्स या लैम्डा टाइम्स, ये डायरेक्शन रेशियो यानी कि वेक्टर का काम कर रहा है, 3i + 2j + 2k। ये लाइन का इक्वेशन होगा। कार्टेशियन फॉर्म में इसी को अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, x - x1 यानी x - 1/1 इज इक्वल टू y - 3, ये 3 नीचे जाएगा, डायरेक्शन रेशियो y - 2/2 इज इक्वल टू z - 3/2, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू 5 पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी देखिए ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट ऐसे दिया हुआ था, यहाँ पॉइंट पोजीशन वेक्टर के टर्म में दे दिया, एंड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यानी ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो इसका इक्वेशन में निकल जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। एक पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वही इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो पॉइंट दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, तो लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा ना। ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, चलिए मैं इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इस केस में क्या बोल रहा है आपको कि एक लाइन का इक्वेशन पता करना है, एक लाइन का इक्वेशन पता करना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। सो लाइन पे एक पॉइंट दे दिया है -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, इस लाइन के पैरेलल है ये, है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है x + 3/3 y - 4/5 इज इक्वल टू z + 8/8। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो 3 5 6 है। पहले देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में x - -3 y - 4 z - 8 और नीचे में x y का कोफिशिएंट 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका मतलब इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 3 5 और 6। अब लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा ना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, इसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है ना, वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही देखा था। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, 10 नंबर।
10 नंबर बोल रहा है कि दोनों लाइन के बीच का एंगल पता करो। तो ये B1 वेक्टर है लाइन का और ये B2 वेक्टर है लाइन का, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल ही लाइन का एंगल हो जाएगा, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा आपका। अब इसी को देखिए कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया है, तो यहाँ पे वेक्टर का काम कौन कर रहा है, ये तो ये वेक्टर है, डायरेक्शन रेशियो है तो वेक्टर है इसका मतलब, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकल जाएगा तो लाइन का एंगल, तो कार्टेशियन हो या आपका वेक्टर फॉर्म हो, दोनों में आपको सिर्फ डायरेक्शन रेशियो देखना है लाइन का। तो ये 11 नंबर भी ईजी है। 12 नंबर पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दीज टू आर एट राइट एंगल, यानी दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बट यहाँ पे देखिए लाइन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अगर आपने इसको डायरेक्शन रेशियो ले लिया ना 3, 2p और 2 तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले क्या होगा, x माइनस 1 बाई माइनस 3, यहाँ से 7 कॉमन लेना पड़ेगा, y माइनस 2 बाई 2p बाई 7 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2। इसका डायरेक्शन रेशियो है -3, 2p एंड 7। इसका डायरेक्शन रेशियो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, तो डायरेक्शन रेशियो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये है, तो -7 कॉमन लेना पड़ेगा। सो x माइनस 7 बाई माइनस 3p बाई 7 इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 1 एंड z माइनस 6 बाई माइनस 5। अब ये डायरेक्शन रेशियो है, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो p का वैल्यू निकल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ही वैसा ही है, सो दैट दिस टू आर परपेंडिकुलर। तो पहले देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम लाइन का जो है इक्वेशन जो है हम प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है ना। यहाँ पे देख लीजिए ऑलरेडी यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये और ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, ठीक है। अब 14 शॉर्टेज डिस्टेंस। सो चलिए मैं एक क्वेश्चन जो है शॉर्टेज डिस्टेंस वाला सॉल्व कर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो है मैं शॉर्टेज डिस्टेंस का ये सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। 16 नंबर 17 सारे शॉर्टेज डिस्टेंस क्वेश्चन मैं एक सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लैम्डा दिखना चाहिए वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे देखिए लैम्डा यहाँ पे टी है तो सारे टी के टर्म एक जगह होनी चाहिए, और यहाँ पे एस के टर्म सारी एक जगह जो स्केलर है, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, तभी हम वेक्टर और पोजीशन वेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए सारे जो नॉन टी वाले टर्म है उसको एक जगह कीजिए, आई माइनस 2j और +3 के आगे प्लस टी माइनस आई माइनस प्लस जे माइनस 2 के आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसी तरह इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, आई माइनस जे माइनस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए -1 हो जाएगा, प्लस एस के टर्म इकट्ठा कीजिए, आई प्लस 2j माइनस 2k। सो हमने लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस लाइन के बीच का हमको क्या निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस। सो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ कि दो लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये दो लाइन है, इसके बीच का आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, देखिए ओके तो मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैं इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k प्लस एस टी टाइम्स माइनस आई प्लस जे माइनस 2k एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के प्लस एस टाइम्स आई प्लस 2j प्लस माइनस 2k। सो इन दोनों के पहले तो आपको ये पता करना होगा ये दोनों पैरेलल लाइन है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास दो तरह का शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है, स्क्यू लाइन्स और पैरेलल लाइन। तो देख लीजिए ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल नहीं है ना, तो ये पैरेलल नहीं है। सो ये स्क्यू लाइन्स है, एबव लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स। पहले आप ये लिख लीजिए पैरेलल है या नहीं, एबव लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स। सो अब नाउ डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स, तो क्या है फॉर्मूला, b1 क्रॉस b2
डॉट ए टू माइनस A1 या A1 माइनस A2 डजेंट मैटर, क्योंकि हम बाद में मॉडुलस ले रहे हैं, एंड B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस एंड होल मॉडुलस। तो अब आप इसमें आइडेंटिफाई कीजिए, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, तो कोरस्पॉन्डिंग ये A1 हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा। सबका वैल्यू आप लिख लीजिए पहले, B1 माइनस आई प्लस जे माइनस 2K, B2 आई प्लस 2J माइनस 2K, A1 आई माइनस 2J प्लस 3K, A2 आई माइनस जे माइनस के। अब फॉर्मूले के हिसाब से आप देखिए A2 माइनस A1 लिखना पड़ेगा, B1 माइनस B2 निकालना पड़ेगा। तो B1 क्रॉस B2 पहले निकालते हैं, B1 क्रॉस B2। सो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई जे के, स्टेप बाय स्टेप कीजिए आप। -1 1 -2 1 2 -2। ओके, सो B1 क्रॉस B2 निकालिए। सो क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसका लेते हैं, इन दोनों का, है ना। सो आई डिटर्मिनेंट है ना, सो -2 + 4 प्लस जे माइनस जे होता है, सॉरी माइनस जे। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसका लेंगे, इसका और इसका। तो क्या आता है ये, +2 + 2 प्लस के। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना, अगर एक जगह भी मिस्टेक हो गया ना तो शॉर्टेज डिस्टेंस आपका गलत आ जाएगा। के, सो के में आपको क्या लेना पड़ेगा, इनका और इनका। सो -2 -1। सो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2i प्लस 4j -4j -3k। ये B1 क्रॉस B2 आया, तो B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस भी हमको चाहिए, तो यहीं पे मॉडुलस भी निकाल लेते हैं, B1 क्रॉस B2। सो B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, सो √2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सो 4 16 20 29 √29। अब A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, A1 माइनस A2 A1 दिया हुआ है आपका। सो आई माइनस जे, कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए मैं एक एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस आई माइनस 2J प्लस 3K। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -1 0 आई माइनस प्लस जे माइनस -4K। सो निकल गया ना। सो अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस B1 क्रॉस B2। सो 2i -4j -3K डॉट j -4K बाय √29। अब आप सॉल्व कर सकते हैं ना, ये डॉट प्रोडक्ट तो निकल जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, शॉर्टेज डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। सो दिस इज द मेथड। इसी तरह अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो आप कार्टेशियन फॉर्म में ये B1 हो जाएगा, पहले तो देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, और ऊपर से -1 -1 ये A1 हो जाएगा, यहाँ से 3 5 और 7 ये A2 हो जाएगा, है ना। तो कार्टेशियन में दिया हुआ तब भी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर में दिया हुआ तब भी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। सो एक्सरसाइज 11.2 आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन का और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है।